हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 11 रिवांश हुआ एक्वर्ड। अगस्त्या के बातों को सुन श्लोक चोट खाने के बाद भी हंसते हुए उसे सच बताने वाला होता है। तब तक वहां सभी आ जाते और श्लोक के कुछ बोलने से पहले ही रेहान उसके पास जा उसके कॉलर को पकड़ अपने कठोर आवाज में बोला है, पिछली बार तो छोड़ दिया था, पर इस बार तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखा है। इतना कह उसे मुक्के पर मुक्का मारने लगा, कर उसे एक शब्द कहने का भी मिला नहीं दे रहा था। अंडस्को। जैसे ही श्लोक ने ये सवाल किया, अगस्त्या अपना हौंद सान की तरफ बढ़ा दिया। वही सान उसके हौंद को पकड़ उठ चुका था। तभी उसे कठोरता से देखते हुए अगस्त्य बोला, भले मैं उसका सगा हो ना हो, पर बात अगर मेरे परिवार पर आएगा, खासकर हमारे घर की इजात पर, तो अगस्त्य अग्निहोत्री चुप बैठने वाली में से तो बिल्कुल नहीं है। अगस्त्या के बातों को सुन श्लोक चोट खाने के बाद भी हंसते हुए उसे सच बताने वाला होता है। तब तक वहां सभी आ जाते और श्लोक के कुछ बोलने से पहले ही रेहान उसके पास जा उसके कॉलर को पकड़ अपने कठोर आवाज में बोला है, पिछली बार तो छोड़ दिया था, पर इस बार तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखा है। इतना कह उसे मुक्के पर मुक्का मारने लगा, कर उसे एक शब्द कहने का भी मिला नहीं दे रहा था। कुछ वक्त के बाद सभी पार्टी में वापस आ गए। फिर सभी साथ में बैठ डिनर की उसके अपने अपने मेंशन जाने के लिए निकल गए। सबको आते आते रात हो चुकी थी, घर वाले सो चुके थे। तभी अगस्त्या और रेयान सारांश तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगस्त्य चेंज करके आके अपने बेड पे लेट जाता है, तभी सारांश भी चेंज करके अपनी चादर ले बालकनी में सो जाते हैं। अगली सुबह अगस्त्या उठकर फ्रेश होने के बाद बालकनी में आता है तो देखता है सारांश ठंड से सिकुड़ कर सो रहा था, पर अगस्त्य को उस पे कोई रहम नहीं आता है और वो उठाते हुए कहता है, फेक बीवी उठो, जाओ जाके ग्रीन टी लेकर आओ। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। वही सारांश जल्दी से उठ अलमारी से एक बहुत ही खूबसूरत येलो कॉलर की साड़ी निकाल फ्रेश होकर पहनकर किचन में आ जाता है। वही आज किचन में रिवांश भी अपनी एनर्जी ड्रिंक बना था। उसकी नजर सामने से आ रही सारांश पे जाती है और वो बस उसे देखता रह जाता है। सारांश बहुत खूबसूरत दिख रहा था उस येलो साड़ी में। सारांश वहां एक स्माइल के साथ बोला, गुड मॉर्निंग रिवांश। इतना ही बोला था कि सारांश का फोन रिंग होने लगाता है और वो फोन उठते हुए कहता है, मैं अभी ला ही रही थी। तभी अगस्त्या बिना कोई जवाब दिए ही फोन रख देता है। थोड़ी देर बाद अगस्त्या और रिवांश दोनों जिम कर रहे थे, तभी सारांश टी ट्रे लेकर वहां आ जाता है। अगस्त्य रेयान को चिढ़ाते हुए सारांश को देख कहता है, वाइफी वो टॉवल लेकर मुझे साफ करो। सारांश टॉवल तो ले लेता है, पर उसके चेहरे अब रेड रेड होने लगे थे। तभी अगस्त्या उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और ये सब देख रेयान को अजीब लगने लगाता है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सारांश किचन में खड़ा था, क्या बनाए उसे समझ नहीं आ रहा था और न ठीक से बनाने आता है। तभी वहां छोटी चाची जी आ जाती है और सारांश को देख कहती है, अरे शायशा बेटा, क्या सोच रही हो। सारांश मुस्कुराते हुए, अरे कुछ नहीं चाची जी, मैं बना लेटी हूँ, आप बताओ क्या बनना है। चाची जी कहती है, मैं लिस्ट लेकर आती हूँ। इतना बोल वो दोनों मिलकर कर ब्रेकफास्ट और खाना दोनों बना देती है। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता करते हैं। नाश्ता आज का टेस्टी था। सब नाश्ता कर हॉल में आ जाते हैं। दादू और दादी एक साथ बैठकर न्यूज देख रहे थे। अमृता जी सारांश को कुछ बता ही रही थी कि अगस्त्या की आवाज आती है। अगस्त्या कहता है, मॉम आपकी बात हो गई हो तो सायशा हो रूम में भेजना, मेरा वॉलेट भी नहीं मिल रहा है। अमृता जी मुस्कुरा कर कहती हैं, जाओ बेटा वरना अगस्त्या गुस्सा करने लगेगा। सायशा की हालात खराब होने लगी थी क्योंकि अगस्त्या कुछ न कुछ जरूर करने की कोशिश करता है। फिर सारांश डरते हुए रूम में जाता है तो देखता है वो अपना वॉलेट इधर उधर ढूंढ रहा है। सारांश कहता है, रुकिए हम देखते हैं, आप परेशान मत होइए। इतना बोल अगस्त्या का वॉलेट ढूंढकर वो उसे दे देता है। अगस्त्या बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है।
वहीं दूसरी ओर रिवांश अपने कमरे में बैठा कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तभी उस कमरे में मिशा आते हुए बोली अंडस्को, भैया आज क्या आप दीप को बोल दो कि मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दे प्लीज भैया, आज मेरे सभी फ्रेंड चले गए हैं प्लीज। रिवाश होके बोल एक कॉल लगा देता है, दूसरी साइड फोन उठा कोई हेलो बोलता है कि रिवाना उसे अपना ऑर्डर दे, कॉल काट देता है और वही मिशा मुस्कुराती हुई चली जाती है। वही आज सारांश बहुत बोर होने लगा था, सभी चले गए थे और बाकी घर में सब बड़े ही बचे थे। वो सारा काम खत्म कर रूम में आकर लेट जाता है। एपिसोड 12 टसा की एंट्री। मिशा आते हुए बोली अंडस्को, भैया आज क्या आप दीप को बोल दोगे मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दे प्लीज भैया, आज मेरे सभी फ्रेंड चले गए हैं प्लीज। रिवाश होके बोल एक कॉल लगा देता है, दूसरी साइड फोन उठा कोई हेलो बोलता है कि रिवाना उसे अपना ऑर्डर दे, कॉल काट देता है और वही मिशा मुस्कुराती हुई चली जाती है। वही आज सारांश बहुत बोर होने लगा था, सभी चले गए थे और बाकी घर में सब बड़े ही बचे थे। वो सारा काम खत्म कर रूम में आकर लेट जाता है। अंडस्को उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो रूम से बाहर आती है और हॉल में सबके बीच बैठ जाती है। तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आती है जो किसी मॉडल जैसी थी। सारांश उस वक्त अकेला बैठा था। वो लड़की सबको आवाज लगाते हुए बोली अंडस्को, अंकल आंटी मिशा सब कहाँ हो, मैं आ गई। तभी अमृता जी आते हुए बोली अंडस्को, अरे ताशा बेटा तुम तो शाम को आने वाली थी। अंडस्को वो लड़की जो अभी अभी आई थी उसका नाम ताशा अरोरा और ये अगस्त्या को पसंद करती है और ये वही लड़की है जिसने किचन में गड़बड़ की थी और वो अर्जेंट में 2 दिन के लिए बाहर गई थी। ताशा के मम्मी पापा की एक्सीडेंट बचपन में हो गई थी और वो ताशा को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। तब जीत जी ने ताशा को अपने घर में रहने दिया और ताशा की प्रॉपर्टी की देखभाल की, और जब ताशा बड़ी हुई तो उसने अपना बिजनेस संभाल लिया था। अमृता जी को देख ताशा उनके गाले लग जाती है और अमृता जी भी उसे गाले लगाते हुए कहती है, जाओ बेटा फ्रेश हो जाओ। ताशा जी आंटी बोल करके अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अमृता जी सायशा को देखकर कहती है, अंडस्को सायशा बेटा कुछ बना दो ताशा के लिए, वह सफर करके आया भूखी होगी। सायशा कहती है, अंडस्को जी मम्मी जी, पर मुझे उनके पसंद के बारे में कुछ नहीं पता है। अमृता जी कहती है, अंडस्को किचन में जाओ, महाराज जी तुम्हें सब बता देंगे कि ताशा क्या खाती है। जी इतना बोलकर सारांश वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर अगस्त्य अपने केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी वह किसी को कॉल करके कहता है, अगले 1 घंटे में रायचंद मेंशन जाओ। इतना बोलकर फोन रख देता है। भाई अब तक सारांश किचन में ही था, तभी वहां पर ताशा फ्रेश होकर आ जाती है और कहती है, अंडस्को क्या बना रही हो। सारांश मुस्कुराते हुए कहता है, अंडस्को आपके लिए। ओट्स ओके फाइन, मुझे यही खाना था। इतना बोल को इधर उधर टहलने लगती है। तभी सारांश एक बोल लेने के लिए दूसरी तरफ मुड़ता है। उसी टाइम ताशा अपने हाथों को चूल्हे पर रख लेती है और जोर से चिल्लाती है, अंडस्को तुमने मेरा हाथ जला दिया। आंटी अंकल मिशा कहाँ हैं आप लोग। सारांश मासूमियत से कहता है, अंडस्को मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ताशा बोलती है, जानबूझकर ताकि मैं गिर जाऊं। तभी वहां पर अमृता जी आते हुए कहती है, ताशा रोते हुए कहती है, अंडस्को आंटी आपकी बहू ने ना मेरा हाथ जला दिया, देखो कितना जल गया है। अमृता जी कहते हैं, अंडस्को सायशा बेटा ये कैसे हुआ। सारांश कहता है, अंडस्को तो मम्मी जी मुझे नहीं पता, मैं तो बोल लेने गया था। उस तरफ ताशा कहती है, आंटी इसे जानबूझकर धक्का मारा। अमिता जी कहती है, अंडस्को सायशा बेटा सॉरी बोल दो ताशा को। सारांश बिना कोई गलती किए ही मान लेता है और ताशा को सॉरी बोल वहां से अपने कमरे में चला जाता है। अमिता जी को बुरा लगता है सारांश के लिए, क्योंकि वह थोड़ा बहुत जानती थी ताशा कैसी जिद्दी है। वह भी ज्यादा ना करते हुए सारांश रूम में नहीं था, वह बालकनी में बैठा अंडस्को हल्का सा सिसक रहा था। तभी अमृता जी उसके सर पर हाथ रखे थे। वह कहती है, अंडस्को सॉरी बेटा, होता सा का नेचर ही कुछ ऐसा है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। गलती से उसकी हो या ना हो, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि से माफी मांग लो। और वह अगस्ता के बहुत ही क्लोज है ना, तो तुम्हारे बीच और रास्ते के बीच कोई गलतफहमी नहीं आनी चाहिए ना। सारांश कहता है, अंडस्को कोई बात नहीं मम्मी जी। अमृता जी दोबारा से सारांश के माथे पर हाथ फेरते हुए वहां से चली जाती है। अमृता जी के जाते ही सारांश भी बालकनी से उठकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है।
तभी उसे गेट पर कोई ना करता है। सारांश अपने आप को ठीक करते हुए कहता है, अंडरस्को हाँ अंदर आ जाए। दूसरी साइड से एक आदमी अगस्त की अंडरस्को एज का लग रहा था। पर्सनैलिटी उसकी भी काम नहीं थी, वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। वह कहता है, अंडरस्को मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सारांश कहता है, अंडरस्को अंदर आइए। आप कौन? मैं आपको नहीं पहचानती। सारांश इतना कहता है, मेरा नाम विहान है, मैं अगस्त्या सर का फाइल लेने आया हूँ। भूल गए हैं तो उन्होंने मुझे कहा। अंडरस्को वैसे आप मेरे लिए पानी मंगवा सकती है? सारांश कहता है, अंडरस्को मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए, आप फाइल ले लो तब तक। ओके में वह शख्स बोल रूम के अंदर आ जाता है। अंडरस्को और सारांश कमरे से बाहर निकल जाता है। वह शख्स उस कमरे में एक कैमरा लगा देता है और वहां से निकल जाता है। नीचे आता है तो सारांश कहता है, अंडरस्को यही फाइल थी क्या? जी मैं आपके पानी। साहिल पानी पीते हुए वहां से निकल जाता है। गेट पर जाता है, सामने से आ रही लड़की से टकरा जाता है। लड़की और कोई नहीं होती है, ताशा थी। ताशा थी। वह शख्स ताशा को कमर से पकड़ उसे गिरने से बचा लेता है। तभी ताशा अंडरस्को एक थप्पड़ मारते रहते, अपनी हद में रहो अंडरस्को, माना कि तुम अगस्ता के असिस्टेंट करने, अपनी लिमिट क्रॉस करने की जरूरत नहीं। इतना बोल वह अपने बालों को झटके भी जाने लगती है। तभी वह साहिल ताशा का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और नीचे गिरा देता है। फिर से देखते हुए खुद भी नीचे बैठकर उसके गालों पर हाथ रख बोलता है, अंडरस्को तुम जैसी घमंडी लड़कियों की यही जगह कोई प्यार से दिल करे तो हजम नहीं होती, लेकिन कोई ऐसी ट्रीट जो तुम्हें बखूबी हजम होती है। अंडरस्को ये था तुम्हारा जवाब। इतना बोल वहां से चला जाता है और वह अपने गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है और कहती है, अंडरस्को एक दिन मैं घर की मालकिन बन जाओ फिर तुम्हें बताती, सबसे पहले मैं तुमसे दूर कर दूंगी। इतना बोल वह अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वही वह शख्स बाहर जाते हुए कहता है, मिस ताशा एक दिन मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि टीम उस दिन को कोशोई क्यों तुमने विहान मेहराब से पंगा लिए। इतना बोल वो भी निकल जाता है। वही दूसरी ओर रिवांश अपने कैबिन में बैठा काम ही कर रहा था कि उसे मिशा का कॉल आता है। रिवांश कॉल उठाते हुए बोला, तभी उधार से मिशा की आवाज आए, अंडरस्को भाई क्या आप किसी को भेजे सकते हो? मुझे न्यू टाउन जाकर बुक्स लेनी है। रिवांश कहता है, अंडरस्को बच्चा तुम्हें दीप से कहना चाहिए न जिसे मिशा कहती है। अरे वो तो मीटिंग में चले गए थे, रहने दो मैं खुद चली जाऊंगी। तभी रिवांश कहता है, अंडरस्को रहने दो नौटंकी, मैं अनुभव को भेजता हूँ। जी भाई। इतना बोल मिशा कॉल रख देती है। वही रिवांश मिशा से बात कर अपने असिस्टेंट अभिनव को कॉल करता है। कॉल जल्दी से उठ जाता है तो रिवांश कहता है, अंडरस्को कॉलेज जाना है, मिशा को कुछ सामान चाहिए। दूसरी तरफ से वो शख्स कहता है, ओके डॉन। इतना बोल वो फोन रख देता है। एपिसोड 13 अनटाइटल्ड चैप्टर। रिवांश कहता है, अंडरस्को बच्चा तुम्हें दीप से कहना चाहिए न जिसे मिशा कहती है। अरे वो तो मीटिंग में चले गए थे, रहने दो मैं खुद चली जाऊंगी। तभी रिवांश कहता है, अंडरस्को रहने दो नौटंकी, मैं अनुभव को भेजता हूँ। जी भाई। इतना बोल मिशा कॉल रख देती है। वही रिवांश मिशा से बात कर अपने असिस्टेंट अभिनव को कॉल करता है। कॉल जल्दी से उठ जाता है तो रिवांश कहता है, अंडरस्को कॉलेज जाना है, मिशा को कुछ सामान चाहिए। दूसरी तरफ से वो शख्स कहता है, ओके डॉन। इतना बोल वो फोन रख देता है। अंडरस्को एक सुनसान सड़क, एक कार बहुत ही तेजी से गुजर रही थी। ऐसे लग रहा था वह कार पक्का किसी को उड़ा देगी। वही उसी रास्ते के थोड़ी सी दूरी पर एक लड़का अपनी धीमे स्पीड में बाइक चला रहा था। बाइक एक्सपेंसिव तो था और वो अपने मजे से ड्राइविंग एंजॉय कर रहा था। तभी वो कार इतनी स्पीड से आती है कि बाइक वाले शख्स को धक्का लग जाता है। धक्के से बाइक नीचे गिर जाती है और वह लड़का भी नीचे गिर जाता है और गाड़ी आगे जाकर रुक जाती है। और तभी उस कार से एक शख्स बाहर निकलता है। वह शख्स देखने में बहुत अच्छा ठीक लग रहा था। कोई धीरे धीरे चलकर बाइक वाली लड़की के पास आता है और अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में कहता है, आयु ऑक? नीचे गिरा हुआ लड़का और कोई नहीं मीत था। वो अपने हाथ को झाड़ते हुए ऊपर की तरफ देखता है और एक पल में उसी में खो जाता है। पर तभी उसे दर्द का एहसास होता है और वो सामने वाले शख्स को सुनते हुए कहता है, अंडरस्को मिस्टर स्ट्रेंज आंखें हैं टीच बटन, जो इतने बड़े रास्ते में इतना बड़ा इंसान नहीं दिखाई दिया। और ये रोड क्या आपकी दादाजी प्रॉपर्टी है जो ऐसे खुले जानवर की तरफ कार उड़ा रहे हो? आपके वजह से आज मेरी जान ही चली जाती। आपको नहीं लगाता है कि आप एक अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर जा सकते हैं?
अंडस्को अब क्या मुंह में दही जम गया है, बोलते क्यों नहीं, बताओ मेरी जान निकल गई थी, आपको तो जेल में होना चाहिए। इस वक्त तभी वो शख्स आगे बढ़कर मीत के हाथों को पकड़ अपने करीब कर लेता है और उसकी आंखों में देख भारी आवाज में कहता है, अंडस्को यू मिस्टर बकबक, तब से सुन रहा हूँ जान चली जाती एंड मुझे जेल में होना चाहिए, तो लिसन मेरी एक कॉल से मैं तुम्हारी जान और तुम्हें सबको गायब कर दूंगा, सो अंडस्को डोंट टीस अभिनव मित्तल। तो ये है अभिनव मित्तल। उम्र 27 साल, गोरा रंग, चेहरे पे हल्का बेयर्ड और ब्राउन आंखें जिसमें अलग ही नशा है, दिखाने में किसी मॉडल से काम नहीं, बहुत हैंडसम, इसलिए तो ये अगस्ता से भी ज्यादा प्लेबॉय है, हर दिन एक नई लड़की। अभिनव की बात सुनकर तो मीत की बोलती ही बंद हो गई थी, पर वो हिम्मत करके कहता, आपको तो मैं बाद में देख दूंगा, फिलहाल मुझे कहीं जाना है। इतना बोल मीत अचानक ही अभिनव की जेब से उसका पर्स निकल उसमें से पैसे ले कहता है, ये मेरी इंजरी के लिए, अब एक्सीडेंट आपने किया है तो पे भी आप कारो। इतना बोल वो अपने बाइक उठा वहां से निकल जाता है। वही अभिनव मीत को जाता हुआ देख रहा था, वो खुद में ही कहता है, बेबी बॉय आई होप मुझे दोबारा न मिलो, वरना अभिनव मित्तल से तुम मिलोगे, ऐसे किसी को आसानी से जाने नहीं देता। इतना बोल वो भी वहां से निकल जाता है। वही दूसरी ओर रिवांश अपने केबिन में बैठा काम में ही लगा था कि वहां एक शख्स आते हुए कहता है, हेलो मिस्टर रायचंद। रिवांश मुस्कुराते हुए कहता, हेलो मिस्टर बजाज। सीट मिस्टर बजाज एक अधेड़ उम्र के आदमी थे, पर वो भी काफी फिट थे और रिवांश का बुसनेश पार्टनर भी। कुछ देर तक उनकी मीटिंग चली और वो जाने लगते हैं और जाते जाते कहते हैं, मैं उसे सब समझा करे भेजूंगा। इतना बोल वो निकल जाते हैं। ऐसे ही घिरे घिरे करके दिन ढल जाता है और रात में तब्दील हो जाती है। अगस्त्या और रिवांश दोनों ही ऑफिस से घर आ जाते हैं। दोनों फ्रेश हो जैसी डिनर के लिए नीचे आते हैं तो ताशा वहां आते हुए कहती है, अगस्त्या तुम आ गए, और झट से उसे गले लगा लेती है। अगस्त भी मुस्कुराते हुए कहता है, तू भी तो आ गई है, चल डिनर करते हैं। और दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी सारांश भी सबको डिनर सर्व करता है। तभी ताशा कहती है, अंडस्को ऊप्स मैं कैस खाओ मेरी। तभी अगस्त्या टेंशन लेते हुए बोला, अंडस्को क्यों, क्या हुआ तुझे। ताशा मुस्कुराते हुए अपना हाथ दिखा देती है जो बहुत जल गई थी। वो गुस्सा होते हुए बोला, क्या हुआ ये। ताशा कहती है, अंडस्को कुछ नहीं अगस्त्य, ये तो साइशा से गलती से हुई, तुम उसे कुछ मत करना। अगस्त्य तो यहाँ कुछ न बोल खाने लगता है और ताशा को भी खिलाने लगता है। रिवांश ताशा को जानता है कि वो कैसी है, इसलिए वो उसकी ओवर एक्टिंग देख रहा था। डिनर कर सब अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी अमृता जी अगस्त्या को अपने पास बुला कहती है, अंडस्को बेटा साइसा की कोई गलती नहीं है, तू उसे डांटन नहीं जी। मोम अगस्त्या बोल अपने कमरे में बाहर जाता है तो अमृता जी कहती है, बेटा फ्रिज से वनीला आइसक्रीम लेकर जाओ, वो गुस्सा नहीं होगा, उसका मूड ठीक हो जाता है इस आइसक्रीम से। सारांश जी मोम तो बोल देता है, पर उसे अब डर लगने लगा था। सब सोने चले गए थे और सारांश काम करने के बहाने नीचे रुक गया था। वही 30 मिनट हो गए थे पर सारांश अपने कमरे में नहीं आया, जिसे अगस्त्य गुस्से में रूम से बाहर निकल नीचे आ जाता है और नीचे आ देखत है कि सारांश हॉल के सोफे पे बैठा था। अगस्त्य वहां अपने हाथ बंधे खड़ा अपनी रूड वाइफ में कहता है, अंडस्को रूम में आने में डर लग रहा है और ये टाइम पास कर रहे हो, रूम में आओ। तभी सारांश डरते हुए कहता है, अंडस्को मैं तो वैसे भी बालकनी में सोता हूँ, तो आप सो जाओ। अब अगस्त्य गुस्सा होने लगा था, वो सारांश के बहुत करीब आ चुका था। तभी वहां रिवांश भी आ जाता है, जिसे अगस्त्या उसे चिढ़ाने के लिए झट से सारांश के अंडस्को चिक पे किसकर उसे अपने गोद में उठा लेता है। वही सारांश का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। रूम में आ सारांश को बेड पे पटक देता है और जा रूम को लॉक कर देता है। अब तो सारांश की हालत खराब होने लगी थी, जिसे वो डर के जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है और अगस्त्य वॉशरूम को नोक करते हुए गुस्से में कहता है, बाहर आओ, अगर मैं आया तो सोच लेना मैं क्या करूंगा। एपिसोड 14 पुराने यादें शाइन। अगस्त्या उसे चिढ़ाने के लिए झट से सारांश के अंडस्को चिक पे किसकर उसे अपने गोद में उठा लेता है। वही सारांश का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। रूम में आ सारांश को बेड पे पटक देता है और जा रूम को लॉक कर देता है। अब तो सारांश की हालत खराब होने लगी थी, जिसे वो डर के जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है और अगस्त्य वॉशरूम को नोक करते हुए गुस्से में कहता है, बाहर आओ, अगर मैं आया तो सोच लेना मैं क्या करूंगा। अंडस्को
सारांश को ये नहीं पता कि अब क्या करे। वो डरते हुए आवाज में बोला, अंडस्को, नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, अब सो जाओ। अगस्त्या गुस्से में भरते जा रहा था, और वही सारांश बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही अब बाहर बारिश होने लगी थी और मौसम बहुत खुशनुमा होने लग था। अगस्त्य पास के ड्रॉ से वॉशरूम का डुप्लीकेट की निकाल अपने हाथों में घुमाते हुए कहता है, अंडस्को, सारांश, यह आखिरी बार है, गेट खोलो, वरना मैं अंदर आ गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगा। सारांश तब भी गेट नहीं खोलता है। अगस्त्या डुप्लीकेट की से वॉशरूम का गेट खोल देता है तो देखता है सारांश पास की दीवार पर चिपक कर खड़ा है कि छोटे बच्चे की तरह। आप तो उसकी हालत अगस्त के लाल गुस्से आंखों से खराब होने लगी थी। सारांश वॉशरूम से बाहर भागने की कोशिश करता है, तभी अगस्त्या उसकी हाथों को पकड़ बगल के वॉल से लगा देता है और वॉशरूम का गेट अंदर से लॉक कर देता है। सारांश की आंखों में डर का कोहरा छा जाता है। अगस्त्य कुछ करता है उससे पहले ही सारांश बेहोश हो नीचे गिरने लगता है, पर अगस्त्य उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसकी गाल को थपथपाते हुए कहता है, देखो, नाटक करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम नाटक कर रही, तुम्हें नहीं पता कि तुम अगस्त से रायचंद को गुस्सा दिलाकर की कितनी बड़ी गलती की है। सारांश अब तक कोई रिस्पांस नहीं करता है, जिससे अगस्त्या को समझते देर नहीं लगती कि अब सच में वह बेहोश हो चुका है। अगस्त उसे अपनी गोद में उठा बेड पर लाकर सुला देता है और टेबल से पानी ले उसके चेहरे पर छिड़कने लगता है। कुछ पानी की बूंदों से सारांश को होश में आने लगा था, पर सामने अगस्त को देख सारांश की हालत फिर से खराब होने लगी थी। सारांश को पता चल चुका था कि अब वह अगस्त से नहीं भाग सकता, इसलिए डरते हुए बोलता है, अंडस्को, वह सब मैंने नहीं किया है, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने ताशा जी का हाथ नहीं चलाया है। अगस्त्या बिना किसी वार्निंग उसके ऊपर आ उसे किस करने लगा था और वो किस से साथ बाइट करते हुए सारांश के होठों को चबा रहा था। सारांश को दर्द होने लगा था। वो खुद को कैसे अगस्त्य से दूर कर बिना कुछ लिए ही बालकनी में भाग जाता है। वही बारिश की छींटे उसके ऊपर आने लगे थे जिसे वो सो नहीं पा रहा था। वो अपनी बीते दिनों को याद कराने लगता है। एक छोटा सा रूम जिसमें एक क्यूट सा लड़का अपनी गहरी नींद में था, तभी उसके कानों में, अंडस्को, भाई उठना, तुझे आज मेरे कॉलेज में बंद कर जाना है, तो भूल गया। वो क्यूट लड़का अपनी अलसई आवाज में कहता है, अंडस्को, यार साये, शादी क्या करते रहते हो आप, एक जैसी शकल है तो आप उसका फायदा उठा लेते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपको अपना वादा याद है ना। वो लड़की जो बिल्कुल उस लड़के जैसी दिख रही थी, वो कहती है, अंडस्को, हाँ बाबा याद है, डैड से परमिशन दिलाना है कि तुझे 2 दिन की ट्रिप पे जाने दे। अब चल, तू मेरी पिंक वही कुर्ती पहन कर जाना है, और हाँ, मीत को साथ लेकर जाना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तभी वो लड़का उठ जाता है और वारूम जा कुछ देर में रेडी हो बाहर आता है और कहता है, अब मैं सायशा बन गया, आप जल्दी से सारांश बन जाओ, फिर मैं मीत के साथ निकल जाऊंगा। इतना बोल वो बेड पे बैठ जाता है। तभी उन दोनों के कान में आवाज आती है, तुम दोनों को आज ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या। ये सब सोचते सोचते सारांश की आंख लग जाती है। वही सारांश की आंखों से नींद में भी आंसू निकल रहे थे। अगली सुबह सारांश की आंखें खिड़की से आती हल्की हल्की रोशनी से खुलती है। वो झट से अपनी आंखें खोल बैठ जाता है, पर बैठने के साथ ही उसे बहुत जोर का दर्द महसूस होता है और उसे रात का सब कुछ याद आने लगाता है। कैसे क्या हुआ वो याद आ जाता है और उसकी बॉडी पेन होने लगी थी। वो रोने लगाता है कि तभी उसका फोन रिंग होता है। वो झट से फोन उठा अपनी मध्यम आवाज में कहता है, अंडस्को, हेलो। फोन के दूसरे साइड से एक कड़क आवाज आती है, अंडस्को, 10 मिनट में मेरी ग्रीन टी लेकर आओ। इतना बोलने के साथ ही अगस्त्या फोन रख देता है। सारांश जल्दी से उठ दर्द के साथ वॉशरूम में आ जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश हो नीचे जा ग्रीन टी बनाने लगाता है और ग्रीन टी बना जिम रूम में चला जाता है। अगस्त्य सारांश को एक नजर देख कहता है, अंडस्को, बीवी लगाता है बेड पे ना सोने से नींद नहीं आए, इसलिए नींद अब तक नहीं उतरा है। वेज थके होने के बाद भी साइन बहुत कर रही हो। आखिर अगस्त्या रायचंद का जो साथ जो मिला रहा है तो ग्लो तो करोगे ही ना। इतना बोल वो सारांश को गाल पे चूमते हुए निकल जाता है। अंडस्को, वही सारांश अपनी आंखें बंद सब सहने की आदत डाल रहा था। वो कुछ देर बाद वो पूजा करके किचन में होता है। सबके लिए नाश्ता बना डाइनिंग टेबल पर सजाने लगाता है। बाकी के घर वाले भी वही आ जाते हैं। एपिसोड 15 न्यू जॉब इंटर्नशिप।
बीवी लगाता है बैग का नशा अब तक नहीं उतरा है वेट साइन बहुत कर रही हो आखिर अगस्त्या रायचंद के साथ जो रात बिताने का मौका रोज मिल रहा है तो ग्लो तो करोगे ही ना इतना बोल वो सारांश को गाल पे चूमते हुए निकल जाता है अंडस्को। वही सारांश अपनी आंखें बंद सब सहने की आदत डाल रहा था वो कुछ देर बाद वो पूजा करके किचन में होता है सबके लिए नाश्ता बना डाइनिंग टेबल पर सजाने लगाता है। बाकी के घर वाले भी वही आ जाते हैं। अंडस्को सब नाश्ता कर रहे थे तो अमृता जी कहती हैं अंडस्को साइशा बेटा तू कॉलेज क्यों नहीं कंप्लीट करती लास्ट ईयर ही तो बचा है और फिर अगस्त्या की कंपनी में इंटर्नशिप कर लेना पापा जी मैंने ठीक कहा न तो जी जी दादू कहते हैं अंडस्को हाँ हाँ वैसे भी मैं देख रहा हूँ अब घर में कोई नहीं रहता है और बहू बोर होती रहती है दिन भर तो आज एक्स्ट्रा जाकर इसके कॉलेज की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देना। अगस्त्या कुछ न बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि दादी कहती हैं अंडस्को अगस्त्य न नहीं सुनना मुझे बहू को जब से शादी हुई है एक बार बाहर नहीं लेकर गया है तू ऐसे कैसे कर सकता है। ओके दादी माँ मैं सब कर दूंगा पहले नाश्ता कर लूँ या अभी ही इसे लेकर जाओ सारांश डरते हुए कहता है अंडस्को नहीं आप पहले नाश्ता कर लो सारांश को डरते देख अमृता जी कहती हैं अंडस्को कैसे मेरी प्यारी मासूम बहू को डरा रखा है। रिवांश इरिटेड और अटेंशन न मिलता देख बोला दादू मॉम मुझे ऑफिस के लिए निकलना है इतना बोल वो वहां से उठते हुए जाने लगा तो अगस्त्य कहता है अंडस्को क्या हुआ आजकल ऑफिस में ज्यादा ही काम है या यहाँ खुद को अकेला फील करते हो तो फिर तो तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। रिवांश दांत पीसते हुए बोला अंडस्को जब मुझे करनी होगी तो कर लूंगा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना बोलते ही वो वहां से निकल गया। अगस्त्या भी नाश्ता करके अपने रूम में जाते हुए बोला साइशा रूम में आओ इतना बोल वहां से निकल गया तभी ऋषि कहता है अंडस्को जाओ भाभी भैया बुला रहे हैं यार भाभी भैया का तो आपके बिना चैन नहीं है। सोनम जी ऋषि के कान को खींचते हुए कहती है अंडस्को भाभी को परेशान करना बंद कर साइशा जाओ तुम ये तो बकवास ही करते रहता है। मिशा कहती ऋषि भाई एक बात तो बताओ आप सिंगर बन कैसे गए इतनी बकवास कर लेते हो अपनी फटी आवाज में ऋषि बोला रुक बताता हूँ मिशा की बच्ची इतना बोल वो मिशा के पीछे भागा वही सारांश ये सब देख साइशा को याद करते हुए रूम में आ जाती है। रूम में जैसे ही एंटर करती है अगस्त्या उसे अपनी तरफ खींच वॉल से लागा देता है और उसके आंखों में देख कहता है अंडस्को हम मम तो तुम्हें अब कॉलेज जाना है दादू के सामने तो कुछ नहीं बोला पाया बट मेरी बात गौर से सुनना कॉलेज में अदर बॉयज और गर्ल से दूर रहना अकेले रहना कोई फ्रेंड नहीं होना चाहिए। अंडस्को जहां मुझे पता चला ना कुछ भी तो तुम सोच लेना तुम्हारे डेट का बिजनेस किस लेवल पर होगा तुम तो मुझे जानते हो अच्छे से। सारांश डरते हुए अंडस्को मैं किसी से फ्रेंडशिप नहीं करूंगी थैंक यू कॉलेज में वापस भेजने के लिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगस्त्या बोला अंडस्को तुम्हें तो ये सब पनिशमेंट की तौर पर लगेगा तुम बस देखते जाओ अगस्ता क्या क्या करता है तुम्हारे लाइफ में। अंडस्को एंड नेक्स्ट वीक से ऑफिस में काम करने के लिए भी रेडी रहना वहां पर तो मैं तुमसे गिन गिन के बदले लूंगा। सारांश कुछ नहीं कहता है अंडस्को बस अगस्त को देखते रहता अगस्ता कहता अंडस्को पास के ड्रॉ से मेरी वॉच वॉलेट एंड टाई जल्दी लेकर दो मुझे सारांश जी बोल करके उसे तीनों सामान ढूंढ करके दे देता है। जैसे ही अगस्त्या अपना सामान लेता है वैसे ही वह सारांश को देख कर आता है अंडस्को अगले 5 मिनट में अपना होलिया ठीक करके नीचे आओ कॉलेज लेकर जाना है और मेरे पास सरस अभी वक्त नहीं है तुम पर वेस्ट करने के लिए। अगस्त क्या इतना बोलकर वहां से नीचे की तरफ चल लेता है। वह सारांश अपने लिए एक वाइट कलर की कुर्ती और एक ब्लू जीन्स लेकर वॉशरूम में घुस जाता है कुछ देर बाद वो वॉशरूम से निकल कर के आईने के सामने खुद को थोड़ा सा लड़की के रूप में बना लेता है और वहां से अपना पर्स लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिवांश अपने केबिन में बैठा था और कुछ फाइल रीड रहा था तभी अभिनव वहां आते हुए उसे ग्रीट करता है और कहता है सर यह आपकी कॉफी एंड यह आपकी शेड्यूल आज के जितने भी मीटिंग है वह सब इवनिंग में ही है तो आप दिन भर फ्री है। रिवांश उसकी तरफ एक नजर देखकर कहता है अंडस्को मैंने एक लड़के को अपॉइंट किया है तुम्हारे अंदर काम करने के लिए तो तुम उसे देख लेना और संभाल लेना उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए।
अभिनव कहता है अंडरस्को ओके सर आप टेंशन फ्री रहो मैं उसे अच्छे से ट्रेन कर दूंगा इतना बोलकर आता है तो उसकी इंटरव्यू हो चुकी है या फिर मुझे लेना पड़ेगा। शिवांश कहता है उसकी जरूरत नहीं है ओके सर वहां से निकल जाता है। कंपनी के नीचे एक बुलेट आ रुकती है उसमें से एक शख्स उतार अंदर आ जाता है। रिसेप्शन के पास जा बोला मैं यहाँ रिवांश सर के अंदर काम कराने आया हूँ एक्चुअली इंटर्नशिप है तो और मेरा इंटरव्यू हो चुका है। अंडरस्को रिसेप्शन को ये बात पहले ही पता थी वो तो बस आए शख्स को घूरे जा रही है और कहती है अंडरस्को कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। तभी वो शख्स कहता है अंडरस्को मैम क्या आप बता सकते हो। तभी वो रिसेप्शन कहती है हाँ आप मेरे साथ चलिए। वो उसे अपने साथ आने को कहती हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।